कि हम इस वीडियो के ज़रिए तिफ़्ल मरकज़ी तरीक़े तदरीस चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में जान लेंगे। ठीक है, इस तरीक़े में बच्चा ख़ुद से सीखते हैं और बस यहाँ पर एक जो टीचर मौलिम की हैसियत होती है, सिर्फ़ वो मददगार या फिर रहबर या फिर गाइड करने वाला ही होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यानी कि बच्चे में ऑलरेडी उसकी सलाहियतें होती हैं सीखने की, बस उसे गाइड करने वाला एक मौलिम ज़रूरी है। इस तरीक़े तदरीस में वेरी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की सलाहियतों को नज़र रख कर हम उसके लिहाज से जो भी लेसन है उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, उनमें सलाहियतें पाई जाती हैं, वो सीखने का अमल उनकी अपनी ही सलाहियतों पर होता है, उसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं तिफ़्ल मरकज़ी तरीक़े तदरीस में। ठीक है, इससे और बच्चों में रुझान, दिलचस्पी, इंटरेस्ट, अहलियत, कैपेसिटी एंड सलाहियत और उनके साबिक़ा तजुर्बात, ऑलरेडी बच्चा मालूमात का ख़ज़ाना होता है ना, इसीलिए वो मालूमात को नई चीज़ें में सीखने में मदद करती हैं। जो बच्चे के अंदर जो मालूमात होती है वो नई चीज़ें सीखने में मदद करती हैं। मुहर्रिके का ताल्लुक़ बच्चे में मैच्योरिटी पर असर करता है। देखिए, कोई भी बच्चे को हम कुछ नई चीज़ें सिखा देना है तो पहले उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करना होगा एज़ ए टीचर। जब हम उसे एक मर्तबा मोटिवेट कर देते हैं तो वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख लेगा। यानी मुहर्रिका पैदा करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो ज़हनी तौर पर इक्तिसाबी अमल के लिए रेडी है, तैयार है या नहीं। इसीलिए हम थारनडाइक के क़ानून में पढ़े थे लॉ ऑफ़ रेडीनेस, बच्चे को रेडी करना है एज़ ए टीचर। तो ये तिफ़्ल मरकज़ी तरीक़े तदरीस चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में आएगा। वेरी इम्पॉर्टेंट है इन साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए, इसके अलावा जो मुहर्रिका पैदा करने के लिए जो टीचिंग एड होते हैं, हम कमरे जमात को इफ़ेक्टिव बनाएं। जमात में जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं ना टीचिंग एड, वो बच्चों की कारकर्दगी और उनकी सलाहियत के लिहाज से पूरा करने में मददगार भी साबित होते हैं। अगर बच्चों में मुहर्रिका एक मर्तबा मोटिवेशन पैदा कर दिया जाए तो वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख लेगा। अच्छा, और चीज़ें इसमें क्या आएगी, देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में, ये जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है इसमें और चीज़ें क्या आएगी, मौजूदा इक्तिसाब को जो हम प्रेजेंट में बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो वो साबिक़ा मालूमात उसको मदद करेगी सीखने में। दरअसल बच्चे का जो तजुर्बा ही उसका मौलिम होता है, तो अब समझो उसको गाइड करने वाला वहाँ पर मौलिम है, उसकी साबिक़ा सलाहियतों का या सीखी हुई चीज़ों और उसकी नई सीखी जाने वाली चीज़ों में मददगार साबित होगा। यहाँ पर मौलिम एज़ ए टीचर एक गाइड कर दे बच्चे को। बच्चों में मोटिवेशन पैदा करना इतना बेहद ज़रूरी है ताकि वो हर काम को आसानी से और दिलचस्पी से सीख ले। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर मौलिम का, टीचर का क्या रोल है, देखिए यहाँ मौलिम का क्या रोल है, बहैसियत एक मददगार है, सिर्फ मददगार है, गाइड करने वाला है। वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच को नहीं अपनाएगा बल्कि बच्चे को ही यहाँ पर नज़र में रखकर उसका जो भी मवाद है वो पढ़ाना है उसका अहम काम। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी देख लीजिए किस तरीक़े से। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ काम करती है, इनाम, तारीफ़ और सज़ा। देखो, बच्चे को कुछ इनाम दिया जाए तो उसमें और सीखने की सलाहियतें रुनमा हो जाती हैं। दर्स तदरीस के दौरान तलबा को सज़ा देने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सज़ा देने से बच्चा सीखने में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर सकता, वो बेज़ारगी का शिकार हो जाता है। स्पिरिट ऑफ फ्री थिंकिंग, देखिए उसको फ्री छोड़े। ये एडवेंचर्स लिविंग यानी कि लीडरशिप क्वालिटी एडवेंचर्स करते हैं। देखिए, स्काई डाइविंग, हवा में खुला उड़ना, बहुत सारे ऐसा, मतलब उनको आज़ादी देना चाहिए, उनकी सलाहियतों पर ज़्यादा मुतासिर होती है आज़ादी देने से। इसके बरखिलाफ़ रिवार्ड जैसे इनामात, सर्टिफिकेट वग़ैरह भी नफ्सियाती अहमियत रखते हैं। साइकोलॉजिकल वहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि बच्चे की साइकोलॉजी को नज़र में रख कर उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा करना। इससे जो अगर हम उन्हें आज़ादी देंगे तो उनमें नई सलाहियतें रुनुमा होंगी, उसी हम इख्तिराई सलाहियतों को उजागर करते हैं। इसी तरीक़े से रिवार्ड से फिर अच्छा प्राइजेज़ देना, फिर उनको खुली छूट देना, उनके हिसाब से हर चीज़ की आज़ादी देते हुए करना। यहाँ पर पनिशमेंट को अवॉइड करना ही वेरी इंपॉर्टेंट है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं हम इस वीडियो के ज़रिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या देखें, यहाँ पर मौलिम की क्या हैसियत है, बच्चे की क्या हैसियत है। अगर बच्चे में हमें कुछ नई क्रिएटिविटी लाना है तो हमें उसे आज़ादी देना होगा, उसके लिहाज से सिखाना होगा, उसे रिवार्ड देना होगा,
पनिशमेंट को अवॉइड करना होगा। ये चंद बातें आप लोग मतलब अच्छे से याद रखें। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर मौलवी का क्या किरदार है और तलबा का क्या किरदार है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।